नमस्ते बच्चों। बच्चों, अभी बरसात का मौसम चालू है। सभी जगह हरियाली छाई हुई है। पेड़ पौधे हरे भरे दिखने लगे हैं। केवल मनुष्य प्राणी को ही नहीं, तो पंछी, जानवर, पेड़ पौधे सभी को गर्मी से राहत मिल गई है। नदियाँ नाले भी पानी से भरकर बहने लगे हैं। हम गांव में देखते हैं, जब बरसात के मौसम में नदियाँ पानी से भरकर बहने लगती है, तो गांव के सभी बच्चे नदी के पानी में तैरने के लिए जाते हैं, डुबकियाँ लगाने के लिए जाते हैं। और जब नदियाँ पानी से भरकर बहने लगती है, तो कुछ बच्चे ऊंचाई से उस नदी के पानी में छलांग भी मारते हैं। इतना ही नहीं, तो गर्मी के मौसम में भी गर्मी से राहत पाने के लिए गांव के बच्चे नदी के पानी में डुबकियां लगाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका भी नदी के पानी में तैरने का, डुबकियां लगाने का मन तो अवश्य ही करता होगा। लेकिन ना ही आपके घर के सामने नदी है और ना ही घर के आसपास। लेकिन बच्चों, हम कल्पना तो कर सकते हैं कि अगर नदी हमारे घर के सामने होती तो। और इसी प्रकार की कल्पना नदी कंधे पर इस कविता में एक आपके जैसे छोटे से बच्चे ने की है। वो बच्चा नदी को कंधे पे उठाकर अपने घर ले आना चाहता है और अपने घर के सामने उस नदी को बहाना चाहता है। तो चलो, इसी का वर्णन हम नदी कंधे पर इस कविता के माध्यम से देखते हैं। कविता क्रमांक 7, नदी कंधे पर। इस कविता के कवि है कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। नदी कंधे पर इस कविता की शुरुआत करने से पहले इस कविता के कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी की कुछ रचनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यह छायाचित्र है कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 में धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी कहानी, कविता, बाल साहित्य, व्यंग, लघु कथाएं, लेख, बुंदेली लोकगीत, बुंदेली लघु कथाएं, बुंदेली गजलें विधाओं में साहित्य सृजन करते हैं। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी को भारती रत्न, भारती भूषण सम्मान, श्रीमती सरस्वती सिंह स्मृति सम्मान, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, हिंदी सेवी सम्मान, व्यंग वैभव सम्मान मिले हैं। उनकी साहित्य कृतियाँ व्यंग संग्रह, दूसरी लाइन, बाल गीत संग्रह, बचपन गीत सुनाता चल, बचपन छल के छल छल इत्यादि। बच्चों, अभी हम नदी कंधे पर इस कविता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं इस कविता का वाचन करती हूँ, आप सभी को ध्यान देकर सुनना है। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी
पार कर जाते, अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। तो बच्चों, नदी कंधे पर इस कविता में आपके जैसे एक छोटे से बच्चे ने जो नदी को घर लाने की कल्पना की है, उस कल्पना का वर्णन किया गया है। तो चलो इस वर्णन को देखते हैं। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो, उस बच्चे ने कहा है कि अगर मेरे बस में होता, मेरे वश में होता, तो मैं नदी को उठाकर कहाँ ले आता? अपने घर ले आता, और अपने घर के ठीक सामने मैं उस नदी को हर रोज बहाता, और उस नदी में कूद कूद कर, उछल उछल कर, मौज मस्तियाँ करते हुए अपने मित्रों के साथ हर रोज उस नदी में नहाता। इस प्रकार नदी को उठाकर घर ले आने के बाद कूद कूद कर, उछल उछल कर मित्रों के साथ नहाने की कल्पना इस छोटे से बच्चे ने की है। देखो इस चित्र में कैसे छोटे से बच्चे ने नदी को कंधे पे उठाकर लाया है और अपने घर के ठीक सामने उस नदी को बहाया है। लेकिन बच्चों, यह सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। कभी हम उस नदी में तैरने के लिए उतरेंगे, कभी डुबकियां लगाएंगे, गाने गाएंगे, मस्ती करेंगे, और नदी लाने के बाद मैं सबको आमंत्रित करूँगा कि चलो मेरे घर, नदी आ गई है, उस नदी में नहाने के लिए आप भी चलो। ऐसे मैं सभी को आमंत्रित करता। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। आमंत्रित करने के बाद जो भी सज्जन उपस्थित रहेंगे, उन सभी सज्जनों का मैं नदी से परिचय करवाऊंगा। देखो इस चित्र में कैसे बच्चे नदी के पानी में मजा मस्ती कर रहे हैं। दो लड़कियां भी कागज की होड़ियां बनाकर नदी के पानी में बहा रही है। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि अगर मेरे मन में आता तो मैं झटपट नदी को पार करके नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाता, और वहां खड़ा होकर मेरे घर के पास जो मम्मी है उसे जोर से चिल्लाकर मम्मी मम्मी ऐसे आवाज देता। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, और शाम बीतने पर फिर नदी को उठाकर अपने कंधे पर रख देता। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। जहाँ से नदी को उठाकर उसने अपने घर लाया था, शाम ढलने पर उसी जगह वो नदी को रखा था। इस प्रकार नदी को घर लाने की कल्पना इस छोटे से बच्चे ने की है। तो बच्चों, फिर एक बार मैं इस कविता का गायन करती हूँ, आपको भी मेरे साथ बोलना है। नदी कंधे पर। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते।
अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते। नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। तो बच्चों, इस कविता को आपको एक बार अपने कॉपी में भी लिखना है। चलो अभी हम इस कविता पर आधारित शब्दार्थ और प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। नदी कंधे पर इस कविता पर आधारित शब्दार्थ इस प्रकार है। इतराना, इतराना का अर्थ है खुश होना। आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो या न्योता हुआ। बहाना, बहाना का अर्थ है नदी को प्रवाहित करना। भद्र, भद्र मतलब सज्जन। मस्ताना, मस्ती करना या आनंदित होना। ढले, ढले का अर्थ है बीतने पर। प्रश्न क्रमांक 1, काव्य की पूर्ति कीजिए। 1, अगर हमारे डैश डैश रोज बहाते। और इसका उत्तर है अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। अगली काव्य पूर्ति है। खड़े खड़े डैश डैश रखवाते। और इसका उत्तर है खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। इस प्रकार आपको कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, कवि की क्या कल्पना है। और इसका उत्तर है कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। फिर से ध्यान से सुनो। कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। प्रश्न दूसरा, कवि नदी को कहाँ बहाते। और इस प्रश्न का उत्तर है कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। 3, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते। और इस प्रश्न का उत्तर है नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते।
4. शाम ढलने पर कवि क्या करते? और इस प्रश्न का उत्तर है, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वही ले जाकर रख आते। फिर एक बार ध्यान से सुनिए। शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वही ले जाकर रख आते। प्रश्न 3, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। कोष्टक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, सज्जन, सरिता, प्रतिदिन, दोस्त, संध्या और गृह। और हमें उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखना है। 1. नदी, नदी का समानार्थी शब्द है सरिता। घर, घर का समानार्थी शब्द गृह। 3. मित्र, मित्र का समानार्थी शब्द दोस्त। 4. शाम, शाम का समानार्थी शब्द है संध्या। 5. रोज, रोज का समानार्थी शब्द है प्रतिदिन। और 6. भद्र, भद्र का समानार्थी शब्द है सज्जन। अभी बच्चों, आपको नदी कंधे पर इस कविता पर आधारित एक उपक्रम दिया गया है। नदी की आत्मकथा लिखिए। आत्मकथा मतलब अपने जीवन की कथा। अगर आपको नदी की आत्मकथा लिखनी है तो आपको खुद को मैं एक नदी हूँ ऐसी कल्पना करनी है, और उसके बाद आपको नदी की आत्मकथा लिखनी है। तो चलो देखते हैं नदी की आत्मकथा किस प्रकार लिख सकते हैं। मैं एक नदी हूँ। मेरा बचपन पर्वत की हरी भरी घाटियों में बीता। दुनिया देखने का शौक मुझे मैदानों में खींच ले आया। यहाँ आकर मेरी गति धीमी हो गई। धीरे धीरे मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों की सिंचाई के काम में लाने लगे। समय के साथ साथ गांव और नगरों में अनेक परिवर्तन हुए। मेरे ऊपर कई जगह पुल बनाए गए। परंतु जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेतों में खड़ी फसलें और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है। प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार आप अपनी कल्पना से अपने शब्दों में नदी की आत्मकथा का लेखन कर सकते हो। और बच्चों, नदी कंधे पर यह कविता आपको आपके हिंदी के कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।